यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 35 से और 39 पद तक मैं चाहता हूं इससे पढ़ दीजिएगा। 35 पद से 39 पद के बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार एक अध्याय 35 से 39 पद। जी। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। हालेलुया। आपको मालूम है जब यूहन्ना डिसाइपल्स को बोलता है और वो यीशु को फोकस करके एक बात कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना है, और जो डिसाइपल्स थे वो सुनकर यीशु के पीछे हो लेते हैं। और जब वो पीछे आ रहे होते हैं तो यीशु मुड़कर उनसे एक बात पूछते हैं। क्या कहते हैं? तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? यीशु मसीह ने उन डिसाइपल्स से ये बात पूछी, और आज परमेश्वर आपसे भी यही सवाल कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आज मनुष्य संसार में बहुत कुछ खोज रहा है। आज बहुत सारी बातों की खोज में मनुष्य लगा हुआ है ना? बहुत सारी चीजें हैं जिनकी खोज वो करता है। छोटी सी चीजें आपको बताऊंगा, थोड़ी सी चीजें आपको बताऊंगा। ऐशो आराम, घर, बंगला, गाड़ी, चैन, सुकून, शांति, और जीवन भर वो इनके लिए परिश्रम करता है, मेहनत करता है कि बस मुझे ये मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। कैसे भी एक अच्छा बड़ा आलीशान घर हो जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, है ना? और जीवन भर वो बहुत परिश्रम करता है, इसी भाग दौड़ में वो लगा रहता है। और यीशु जब अपने डिसाइपल से ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो कुछ चीज को मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं। और ये प्रश्न जब हमारे पास है, हम किसकी खोज में हैं, है ना? क्या हम भी ऐसी ही चीजों में लगे हुए हैं, ऐसी चीजों को खोज रहे हैं? क्या यही हमारे जीवन का मकसद है, यही हमारा उद्देश्य है? तो प्रभु आज मुझसे और आपसे बात करने पर है। वो आज मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। हम किसकी खोज में हैं? अगर आप संसार की खोज में हैं तो यीशु की वाणी आपके लिए है। यूहन्ना 6 और उसके 26 में क्या लिखा है? मैंने जब पढ़वाया, आप खोलिए नहीं, आप पढ़िएगा घर पे, अभी पढ़वाया था आपके बीच में। बहुत खूबसूरत बात वो कहते हैं। जब एक भीड़ यीशु के पास आती है, वो कहते हैं, रब्बी तू यहाँ कब आया? तो पता है यीशु क्या उत्तर देते हैं? यीशु कहते हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं खोजे कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, पर इसलिए क्योंकि, बोलिए, तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए हो, इसलिए खोज रहे हो, इसलिए मेरी खोज में लगे हुए हो। आपको मालूम, बहुत सारे लोग यीशु मसीह की खोज किस लिए कर रहे हैं? ये जो भीड़ थी ना, यीशु मसीह ने एक बड़ा मिरेकल किया था, इन्हें रोटियां खिलाई थी। अभी 12 पहुंचे यीशु के पास ढूंढते हुए, दोबारा से रोटियां मिल जाए, दोबारा से कुछ मिल जाएगा, है ना? यीशु ने कहा, तुम इसलिए नहीं खोज रहे, बोले इसलिए खोज रहे हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। और आगे बड़ी खूबसूरत बात प्रभु ने करी। प्रभु ने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो। ये परिश्रम कल मिली थी, आज भी मिल जाएंगी। और आज बहुत सारे लोग इसी खोज में लगे हुए हैं। वो परिश्रम किस लिए कर रहे हैं? नाशवान वस्तुओं के लिए, नाशवान चीजों के लिए, है ना?
सब चीज नाशवान है। सब उपदेशक में परमेश्वर के दास ने लिखा, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है ना। हम किसके लिए परिश्रम करें? शरीर के लिए? प्रभु का वचन कहता है ये तो नाशवान है ना। घरों के लिए कर रहे हैं, वो भी नाशवान है। जब आप यहां से जाएंगे सब कुछ यहीं रहेगा। हालेलुया, है ना। प्रभु कह रहा है इन चीजों के लिए परिश्रम मत करो। पर आगे प्रभु ने एक खूबसूरत बात कही। बहन मैं चाहता हूं पढ़िएगा इससे। क्या कहा प्रभु ने? परंतु उस भोजन के लिए, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें दे। हालेलुया, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें दे कि पिता ने उसी को ठहराया है या उसके ऊपर छाप लगाई है। हालेलुया, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। कह रहा नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो, कह रहा उसके लिए करो जो तुम्हें अनंत जीवन देता है, अर्थात यीशु के लिए परिश्रम करो। उसकी खोज में रहो, उसी की खोज में लगे रहो, क्योंकि वही है जो अनंत जीवन देगा। ये जीवन नाश होगा पर वो जीवन नाश नहीं होगा। हालेलुया, सदा ठहरने वाली चीजों के लिए प्रभु कह रहा है परिश्रम करो। और आपको मालूम आज संसार में हो क्या रहा है? आज दौड़ लगी हुई है। आज लोग पता है सब कुछ खोज रहे हैं सिवाय यीशु के। वो यीशु के पास अपनी जरूरतों के लिए आते हैं, वो यीशु के लिए नहीं आते। ध्यान से समझिएगा। मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने मुझे बहुत खूबसूरत बात बताई। जब हम ये सुनते हैं ना, यीशु के पास आओ तुम्हें धन मिलेगा, तुम्हें वीसा मिलेगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बड़ी बड़ी चीजें तुम प्राप्त करोगे। हम क्या कह रहे हैं? हम उन्हें यीशु के पास इसलिए बुलाते हैं कि वो फिजिकल ब्लेसिंग्स को रिसीव। बड़ी गंभीर बात है, आपको बताऊंगा। हम यही तो आज सुन रहे हैं, ऐसा होगा, ये हो जाएगा, यीशु के पास आओ। मुझे एक बात बताइए, जिसके लिए हम प्रचार कर रहे हैं, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि यीशु के पास आओ, वो यीशु पता है अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आया। हालेलुया, वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर आपके पास आया। बाइबल में क्या लिखा है? अगर आपने पढ़ा, गॉस्पेल क्या है, सुसमाचार क्या है? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह मानव रूप लेकर इस संसार में आए, इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। यही तो गॉस्पेल है, यही सुसमाचार। आरंभ की बातें पढ़िए, क्या लिखा है? वो स्वर्ग छोड़कर त्याग किया, है ना, पृथ्वी पर आए, मारे गए। पहली चीज त्याग। आज जो हम कह रहे हैं ना, प्रभु के पास आओ, प्रभु के पास आओ, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। पता है यीशु चीजों को छोड़ने के लिए कहते हैं। हालेलुया, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं उसने सब कुछ छोड़ा। वो सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास, प्रभु सब छोड़कर हमारी पृथ्वी पर आया। और हम क्या कह रहे हैं कि ये मिलेगा, ये मिलेगा और उसके पास आ जाओ। नहीं, ट्रू गॉस्पेल हमेशा हमें एक ही बात सिखाएगा, मालूम है क्या? त्याग। हालेलुया, वो हमेशा आपको त्याग सिखाएगा, सेक्रीफाइस। आप देखोगे इन्वॉल्व होगा सेक्रीफाइस, इन्वॉल्व होगा सेक्रीफाइस। जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो आत्मा से प्रभु के पीछे चलते हैं, आप उनकी लाइफ में एक सेक्रीफाइस को, है ना, छोड़ के सेक्रीफाइस, बहुत कुर्बानियां देकर वो प्रभु के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं हमारे प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग का स्थान छोड़ा है और वो हमारे लिए आया। क्या है? पहला, वो पृथ्वी पर आया, और दूसरा मारा गया। कुर्बानी, हमारे लिए मारा गया। सेकंड थिंग, और प्रभु के जो पीछे से जन है, जो प्रभु को सही रीति से जानते हैं और जो सच्चे गॉस्पेल पर बिलीव करते हैं, वो जानते हैं कि इस पर हमें भी, है ना, अपनी देह को मारना और कूटना होता है। हालेलुया। पौलुस ने एक बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा, अब मैं जीवित
ना रहा। कौन मुझ में जीवित है? मुझ में जीवित है। पौलुस एक बात जान गया था, मैं जीवित नहीं हूं, अब मसीह मुझ में है। पर पौलुस शरीर की रीति पर जीवित था, तभी तो ये बात कह रहा है। तो वो क्या समझाना चाह रहा है? मालूम है क्या समझाना चाह रहा है? अगर आप मसीह में जीवित नहीं है, यदि आप संसार की रीति पर, आत्मिक रीति पर, संसार के लिए मरे नहीं है, तो पता है क्या क्या आपके अंदर होगा। अगर आप संसार में जैसे आए हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम अधर्म के साथ उत्पन्न हुए, तो पता है क्या क्या पाया जाएगा? बुराई पाई जाएगी। हालेलुया, है ना? ईर्ष्या, घृणा, घमंड, पाप, व्यभिचार, लालच, कह रहा है सब कुछ पाया जाए। अब वो मैं जीवित नहीं हूं। अब वो जीवित नहीं है तो क्या कह रहा है? कह रहा है ये बातें मुझे नहीं है। पर कैसे जीवित है? अब मसीह उसमें जीवित है तो क्या पाया जा रहा है? प्रेम, दया, क्षमा। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? आपको एक बात बताता हूं, अगर पौलुस ना रहा तो वो मर, संसार की दृष्टि में वो बिल्कुल मरा हुआ है। बाइबल में लिखा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, अपने आपे का इनकार करे, और दूसरी बात थी अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। क्या कह रहे हैं प्रभु? प्रभु ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपको सबसे पहले स्वयं के लिए मरना होगा। सेल्फ डेथ, सेल्फ डिनायल, अपने आपे का इनकार। प्रभु आए ना, मरे ना आपके लिए। प्रभु कह रहा है आपको भी ये करना पड़ेगा, सेल्फ को डिनायल करना पड़ेगा। एक ऐसी मृत्यु की बात कर रहा है प्रभु जो शरीर की रीति पर नहीं है, पर संसार की रीति पर है, कि संसार की बातों के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपने जीवन के सुख सुविधाओं के लिए आपको मरना पड़ेगा, आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। यानी कि प्रभु के पीछे चलने की जो बुलाहट है वो यही है, अपने आपे का इनकार करना। जब पौलुस ने कहा मैं जीवित ना रहा, तो पौलुस मर गया, है ना? किस रीति पर? सेल्फ की रीति पर। अब उसका खुद का कुछ बाकी नहीं था, अब जो कुछ था वो यीशु मसीह का था। हालेलुया। आपको पहचान बताऊं? कैसे पहचानेंगे कि आप मसीह के लिए जीवित हैं या अभी तक आपका बाकी रह गया है? पता है क्या पहचान है? पौलुस जब ये कह रहा है मैं जीवित ना रहा, तो वो मर गया। जब किसी की डेथ होती है, जब कोई मर जाता है, तो उसकी पहचान क्या है? आप उसे कुछ कहते हैं, आप उसका नाम लेते हैं, आप उसे पुकारते हैं, तो क्या होता है? वो रिस्पॉन्स नहीं करता, है ना? कितना भी हिला डुला लो, कितना भी बात लो, बोलो बोलो उठ जाओ, नहीं। क्यों? क्योंकि वो मर गया। पता है जो सेल्फ को अपने खत्म करता है, तो पता है क्या? मर जाता है। किन बातों के लिए? जो मैंने कहा, पौलुस ने कहा मैं जीवित ना रहा, की रीति पर जीवित था, तो उसके अंदर बुराई भी होती, ईर्ष्या भी होती, जलन भी होती, घमंड भी होता, सारी चीजें विद्यमान होती, और वो पता है क्या कर रहा होता? रिस्पॉन्स कर रहा होता। पौलुस कह पाया, मैं हैरान हो रहा था, सच में ये अद्भुत है। इसने दो अद्भुत बातें बोली वर्ड में। मैं डेली अपने आप को मारता कूटता हूं और अपनी देह को वश में लाता हूं। और दूसरी जगह वो कह रहा है कि मैं जीवित ना रहा। वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच गया था जो ये कह नहीं पाया कि अब मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। हमें तो 10 बार सोचना पड़ेगा, बोल नहीं बोलूं। मसीह है ना, मसीह जीवित है। अभी बोलूंगा, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि मसीह जीवित है या कोई और जीवित है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक सच्चे सुसमाचार के मैंने आपको चिन्ह बताए। वो स्वर्ग छोड़कर आया, मारा गया। हालेलुया। प्रभु चाहता है यही चीजें आपको फॉलो करेंगी। याद रखिएगा,
यू हैव टू सेक्रीफाइस मैनी थिंग्स। आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, और जब आप वो सेक्रीफाइस करेंगे तो नेक्स्ट लेवल पे आएंगे। सेल्फ डिनाइल, अपने आपे का इनकार करेंगे। यीशु कह रहे थे ना, किसकी खोज में हो। याद रखो, आप पहचान कर रहे हैं आज शाम कि आप किसकी खोज में हैं। क्या संसार की खोज में हैं, जो ये कहता है, जो सबसे आपसे ये कहता है तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, या सच में आप यीशु के सुसमाचार के पीछे चल रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं। यीशु ने कहा तुम किसकी खोज में हो। अपने आप को खोज में क्या खोज रहे हो। आपका प्रभु सब कुछ छोड़कर पृथ्वी पर आया, वो मारा गया। ये पहचान है आपकी भी। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आपे का इनकार करना पड़ेगा। और पता है, मैं आपको एक अद्भुत बताता हूं, तीसरा फेज भी आएगा। तीसरा फेज भी आएगा ही आएगा, और निश्चय आएगा, क्योंकि तीसरा फेज ये है, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, और वाह हालेलुया, यानी कि एक पद पे पहुंच गया, एक स्थान जो ऊंचाई का है उसे मिला। तो आप जो उसकी संतानें हैं, आप जो उसके डिसाइपल्स हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं, पता है आपके साथ भी होगा। जब आप सेल्फ डिनाइल में चले जाएंगे, आप चीजों को सेक्रीफाइस कर देंगे, तब परमेश्वर एक बड़ी महिमा आपके लेके आएगा। हालेलुया हालेलुया, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। पर पता है इसका चक्र यही है, तरीका यही है। पहली चीज लोगों को यह पता होना चाहिए, आपको सच बता रहा हूं, जब आप प्रभु में आते हैं ना, तब पता चलता है असली युद्ध क्या है। तब आप जानते हैं असली युद्ध आपका है क्या। जब तक संसार में रहते हैं ना, सब बहुत अच्छा होता है। सारे अजीज लोग क्या करते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं आपके साथ। सब सारी चीजें बहुत अच्छे, मित्र भी बहुत अच्छे, घर परिवार के सब लोग बहुत अच्छे। पर जैसे ही प्रभु में आते हैं ना, एकदम से सब कुछ बदलता है। ऐसा लगता है जैसे पहिया उल्टा घूम गया जीवन का। होता है ना, होता है। कहता हूं, जब प्रभु में आएंगे ना, आपको दुख। मैं कह रहा एक बात, क्यों लोग ये प्रश्न करते हैं हम प्रभु में आए दुख बढ़ गया? होगा, क्योंकि उस छोटे से दुख के बाद परमेश्वर आपको बड़ी महिमा में लेके जाएगा। हालेलुया हालेलुया, बड़ी महिमा आएगी आएगी। पर जब आप प्रभु में आएंगे, आपका दुख बढ़ जाएगा। आपको एक गवाही सुनाता हूँ, मैंने YouTube पे सुनी और मुझे बहुत ही बरकत मिली इस गवाही को सुनकर। सुनिएगा अपने कानों को, बहुत ही सामर्थ्य है। एक भाई प्रभु गया, अन्य जाति से प्रभु निकल के आया, और जब उसके गांव की पंचायत को ये पता चला कि ये प्रभु में आ गया है, तो पंचायत ने बड़े प्यार से उसे बुलाया, बड़े प्यार से उसको बुला के कहा, बेटा हम इन चीज़ों को नहीं मानते। पता है उसने क्या कहा? जैसे मैंने सुना, मैं वैसा आपको बता रहा हूँ। उसने कहा, जो दिल में बसा है उसे कैसे निकाल दूँ, जो दिल में बस गया उसे मैं कैसे निकाल दूँ। कोई बात नहीं, उन्होंने समझाया, वो चले गए घर। जब देखा कि वो खुद ही ना सिर्फ बचा, वो लोगों को भी प्रचार करने लगा, लोगों के पास भी जा जाके बताने लगा यीशु के बारे में। तो पता है क्या हुआ? ये बात बुरी लगी, उसके जो घर परिवार के लोग थे, उन्होंने उसे कमरे में बंद किया, उसे खूब मारा, न जाने कितनी उसकी हड्डी टूट गई, बहुत मारा उसे, बहुत तकलीफ में था। उसने कहा, उसके परिवार वालों ने कहा, लोगों ने कहा, अब क्या इरादा है, अब क्या सोचते? उन्होंने कहा, यीशु मेरा प्रभु है। उसने कहा, यीशु मेरा प्रभु है। उसके बाद उसे निकाल दिया गया गांव से। पता है, जब वो जा रहा था तो उसके हाथ में मात्र एक बाइबल थी, और जब वो बीच मार्ग में आया, प्रभु को पुकार, उसने आके प्रभु की ओर और उससे कहा, प्रभु जब तक मैं संसार में था, जब तक मैं ये सारी चीज़ों के पीछे भाग रहा था, तब तक मैं बहुत खुश था, सब मेरे अपने थे, सब मुझसे बहुत प्यार करते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं। बोले, पर मैं जब आप में आ गया, जब मैंने आपको जान लिया, तो आप देख रहे हैं मेरे पे कितना दुख है, मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं है सिवाय इस बाइबल के।
पता है प्रभु की वाणी उसको सुनाई दी। प्रभु ने उससे कहा, मेरे बेटे, मालूम है जब मैं संसार में आया तब मेरे पास केवल ये वचन ही, और इस वचन से मैंने संपूर्ण सृष्टि कर दी। और आज तेरे पास जब ये वचन है तो तू भी संपूर्ण सृष्टि करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तू इस वचन को साधारण मत मान, इससे मैंने सब कुछ बनाया है। आज तेरे पास है तो बहुत कुछ बनाएगा। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, तो ये संसार आए दिन झूठे, यही चक्र होगा लाइफ के लिए। आप चलेंगे उसको खोएंगे तो पता है किस चीज से क्या कहते हैं, तुम किसको पता है वो क्या पूछते हैं उससे, क्या तू, हालेलुया, रहता है। पता है खूबसूरत बात कही उसने, कहा चलो तो देख लोगे। को कहना चाहता हूं, अगर आप यीशु की खोज में हैं तो आपको भी बस चलना है विश्वास से, आपको भी चलना है और आप जान लेंगे यीशु कहाँ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहाँ रहता है। एक गीत है, मुझे सुनते हो खुदा को तुम जमीन पर और आसमान पर, रहता है वचनों में। न गिरजा, न मंदिर, न मस्जिद, मकाम में, वो कहीं नहीं रहता, वो अपने वचनों में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस भाई के पास क्या था? परमेश्वर का वचन। और आपको अगर यीशु को ढूंढना है यहां मिल जाएगा। हालेलुया। इस वर्ड में वो आपको मिल जाएगा, इस वचन में वो आपको नजर आएगा। चेले कहते हैं तू कहाँ रहता है, उन्होंने कहा चलो तो देख लोगे। और पता है अंतिम बात जो वहां लिखी है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। लिखा है उन्होंने जाकर यीशु के रहने का स्थान देखा और उसके साथ रहे। हालेलुया। उन्होंने देखा कहाँ रहता है और वो उसके साथ रहे। एक ट्रू डिसाइपल की पहचान लेता है, यीशु इसी में मिलेगा, ये मेरे जीवन की लिए अद्भुत है, अब मैं इसी में यीशु को पाऊंगा। तो पता है वो क्या करता है, वो उस जगह पर ठहर जाता है जहां उसे वो दिखाई देता है। हालेलुया। उसके साथ रहे। प्रियो, आप अगर प्रभु की खोज में रहेंगे वो निश्चय आपको मिलेगा और आपको मिलेगा और आप उसके साथ रहेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। आपको सच बताता हूं प्रियो, आज से व्यर्थ की चीजों को खोजना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। सब नाशवान है, एक समय के बाद चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। परमेश्वर कहता है मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। पहले उसके धर्म की खोज करो, शेष वस्तुएं तुम्हें, हाँ वर्ड एक पढ़ा है ना, क्या लिखा है, अपने आप मिल जाएंगे, मिलेगा। हाँ, आज गाड़ियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, घर के लिए परिश्रम कर रहे हैं, पर पता है पहले जब आप उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, बाइबल में लिखा है शेष वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। आप ये पीछे चलोगे, वस्तुएं आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। अद्भुत है, जिसने सब कुछ बनाया, जब आप उसके पीछे चलेंगे तो शेष वस्तुएं खुद ब खुद आपके पीछे चलेंगी, आप परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जो संसार में परिश्रम करते हैं ना, उनसे पूछ के देखिए कितनी मेहनत करते हैं, पर जो ईमानदारी से प्रभु के पीछे चलते हैं, आप उनकी गवाहियों को सुनिए कि उन्होंने बस प्रार्थनाएं करी हैं, बस प्रार्थनाएं करी हैं और खुदा ने स्वर्ग से उनके लिए सब कुछ मुहैया कराया है। हालेलुया। वही परमेश्वर आज शाम आपसे कहना चाहता है, तुम किसकी खोज में हो? आज डिसाइड करो, आज डिसाइड करो किसकी खोज में हो। क्या संसार की खोज में रहना चाहते हो? ऐशो आराम, धन दौलत, घर बंगला, गाड़ी, इन्हीं चीजों की खोज में रहना चाहते हो? अगर इन्हीं के पीछे चल रहे हो तो सच्चे आनंद को, अनंत जीवन को नहीं पा पाओगे।
पर यीशु की खोज में जाओगे तो ये भी मिल जाएगा। हालेलुया। आरंभ में दुख हो सकता है, तकलीफ होती है, अपने विरोधी हो सकते हैं, बहुत विरोध आपका हो सकता है, पर एक समय ऐसा आएगा प्रभु आपको एक महिमा देगा। मुझे बताइए यूसुफ का क्या समय ज्यादा बड़ा था? यूसुफ की लाइफ का, उसके का समय ज्यादा बड़ा था या उसके राज्य करने का समय ज्यादा बड़ा था? हाँ यस, जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो जानते हैं उसके कष्ट का समय तो शायद कुछ सालों का था, पर उसके राज्य करने का समय बहुत बड़ा था। आप सोच के देखिए, अगर आज दुखों में है यीशु के कारण से, आज तकलीफों में है यीशु मसीह के कारण से, तो आनंद हो जाइए। जितना आज दुख सह रहे हैं उससे कई गुना हाथों को काटेंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में, बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरी खोज में रहूंगा और मैं जान लूंगा तू रहता है। प्रभु मैं जानता हूं शेष वस्तुएं आज से मेरे पीछे आएंगी, मैं इनके पीछे नहीं भागूंगा, मैं प्रभु तेरे पीछे भागूंगा जिसने सब कुछ बनाया। प्रभु मैं चाहता हूं आज मैं इनकार करना सीखा, मुझे त्याग करना सीखा, मुझे सेक्रीफाइस करना सीखा। प्रभु किसी चीज का लालच ना करूं, संसार की अभिलाषाएं, संसार का प्रेम सब मिट जाएगा, सब नाश हो जाएगा। प्रभु आपका वचन कहता है आप ही मुझे अनंत जीवन देंगे, क्योंकि पिता ने आप ही के ऊपर छाप लगाई है। आज से मैं निर्णय लेता हूं आप ही की खोज करूंगा, आप ही के पीछे चलूंगा, आप ही के साथ रहूंगा, आप ही के साथ संगति करूंगा। प्रभु हर एक जन कहे मैं खुदा की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। आपको मालूम है, एक बात आपको बताता हूं जो प्रभु कह रहे हैं, जहां उसकी महिमा है वहां वो है। हालेलुया। आइए थोड़ी देर अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, उसकी महिमा में एंटर करें। आज मैं देखता बहुत से लोग नाना प्रकार के दुखों में हैं, प्रभु के पीछे चलने के कारण, प्रभु के साथ चलने के कारण नाना क्लेश, नाना प्रकार का संकट उनकी लाइफ के ऊपर है, उनके जीवन के ऊपर है और वो दुखों से छलनी है। आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन कि परमेश्वर एक बड़ी महिमा की तैयारी कर रहा है आपके लिए। बड़ी ग्लोरी आपकी लाइफ में आएगी, बड़ी महिमा परमेश्वर की आपकी लाइफ के में एंटर करेगी। आज शाम आप प्रभु से कहें कि खुदा मैं बस तुझे खोजूंगा, बस तेरे पीछे चलूंगा, तेरे साथ चलूंगा। प्रभु प्रभु मुझे तैयार कर, ईमानदार बना कि मैं तेरे साथ चल सकूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठा लीजिए। क्या हम थोड़ी देर वर्शिप कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उस जीवित खुदा की आराधना करें। वो आपके बीच में, उसकी आराधना करें, प्रार्थना करें, उसके वचन को थाम ले, आज से उसके कलाम को थाम ले, निर्णय करें कि वचन में बना रहूंगा, तेरे कलाम से बाहर नहीं जाऊंगा। प्रभु तेरे वचन में स्थिर रहूंगा, तेरे कलाम में बना रहूंगा, उसी में आगे बढ़ूंगा। थैंक यू जीसस। क्या हम वर्शिप कर सकते हैं? थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूं जी गॉड मुझको दे दीजिए। योग के केवल तो प्रीत में चलेंगे, योग के केवल तो। थैंक यू लॉर्ड। चाहता हूं आराधना टीम सहायता करे, हर एक जन के
किसी को मत देखिएगा आशा, सिर्फ उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करें। थैंक यू, थैंक यू जीसस। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अपने मन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी कष्ट है, अपनी सिचुएशन में यीशु मसीह आमंत्रित कीजिए, अपनी पीड़ा में यीशु आमंत्रित कीजिए। कहिए परमेश्वर, मेरे ये दुख है, मेरी ये तकलीफें हैं, आपका प्रभु आपकी सुधि लेगा। उसकी बड़ाई करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसके ऊंचे महान नाम की प्रशंसा करिए।
आदर और महिमा हो तेरी। आपका सम्मान करते आदर और महिमा हो तेरी धन्यवाद। आपने अपने लोगों को पाया, लोगों को छुआ है। धन्यवाद। Thank you, Jesus. We worship you. We worship you, Lord. यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। Jesus. यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, यहोवा शालोम। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, worship you. तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। मैं चाहता हूं हर एक जन के हाथों को उठा ले। धन्यवाद। केवल उसकी आराधना, उसका धन्यवाद करें। केवल उसका धन्यवाद करें। हर एक जुबान उसका धन्यवाद करे। हर एक आंख उसकी ओर निहारे। हर एक दिल उसको पुकार के कहे, लॉर्ड मेरे जीवन में आ, यीशु मेरे जीवन में आ। तेरी स्तुति, तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। ओ जीसस, तेरे तेरे सिखे रहना लुब्रो सुबुरु बहंदारी खंदारा लब्रो सुंदरेले। Oh, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give you glory. We give you honor. हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने लोगों को भरने के लिए, छूने के लिए, बीमारियों को निकालने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। जितने भाई बहन प्रभु इस समय तकलीफ में थे, बीमारियों के साथ तो बैठे थे, यीशु मैं तेरे नाम की सामर्थ को जानता हूं। प्रभु केवल तू ही है जो हमें चंगा करता, जो हमें सामर्थी बनाता। तेरे लहू में शिफा पाई जाती है यीशु। तुम्हारा बल, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा सब कुछ है। प्रभु हम तेरे पीछे चलते और अपना सब कुर्बान करते यीशु। अपने आप पे का इनकार करते आज। हम कुछ नहीं है खुदा, हम कुछ भी नहीं है। वी आर नथिंग। हम वो मिट्टी ही है खुदा जिसे तूने ही बनाया है, जिसे तूने ही आकार दिया है, जिसे तूने ही रचा है। प्रभु चाहते इस मिट्टी को तू अपने हाथ में रख, तू इसे हाथ में रख, क्योंकि तू वो कुम्हार है। यदि मिट्टी बिगड़ जाए, बर्तन बिगड़ जाए, तो तू उसे दोबारा बना सकता। तेरे हाथ में तो निश्चय आकार पाएंगे, निश्चय प्रभु आप हमें बना देंगे। पर यदि हम तेरे हाथ से छूट जाएं, तेरी खोज में ना रहें, तो संसार के द्वारा उपहास किया जाएगा खुदा। हम जानते हैं कि तू ही हमारी आशा है। तूने आप ही का महिमा की आशा तुम में रहती है। प्रभु तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं खुदा। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ वफादार हैं तेरे वचन के प्रति, तेरे प्रति वफादार रहें खुदा।
हाँ प्रभु, तेरे पीछे चले। मैं विनती करता हूं कि आंखें सदा तेरी ओर लगी रहे, सदा तेरी ओर ताकते रहे प्रभु, क्योंकि तू ही इन्हें सिद्ध कर सकता है। केवल तू ही इन्हें फलवंत कर सकता है, केवल तू ही इन्हें बना सकता है प्रभु। आज संसार का प्रलोभन बढ़ता ही जा रहा है, आज संसार की अभिलाषाएं बढ़ती ही जा रही है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तू संसार में से बुलाया है खुदा, उन्हें पाए कि हम अंत तक प्रभु विश्वास योग्य बने रहे, धीरज से चलते रहे प्रभु तेरे साथ, कि जब तू आए तो हम प्रभु हम लोग तेरे साथ खा लिए जाए प्रभु, हमारे जीवन पवित्र हो जाए तेरे आगमन तक खुदा, हम पवित्रता में चलते चले जाएं। हाँ प्रभु, हमारे पापों को, हमारी गलतियों को, हमारी कमियों को अपना दे के प्रभु, तेरा दास कहता है मेरी जवानी के पापों को स्मरण मत कर, पर अपनी दया ही को स्मरण कर, अपनी दया ही को स्मरण कर। आज आपसे कह प्रभु, हर एक जीवन में हो सकता है बहुत से पाप किए हो, बहुत सी बार प्रभु संसारिकता में खोए हो, पर आज आपसे कहते हैं आप अपनी दया को स्मरण करें, हमें फेर के लेके आए, लोगों को फेर के लेके आए, ये वापस तेरे भंडार में पाए जाए। ये तेरी भेड़ है खुदा, ये तेरी प्रभु, तू इनकी चरवाही यीशु नाम में मांगता हूं, आमीन।